हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए आज हम लेकर आए हैं पॉलिटिकल का लेसन नंबर 6 पॉलिटिकल पार्टीज़। ठीक है, बाय नोट समझेंगे हम इसे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी की मीनिंग क्या होता है, यानी उसका मीनिंग क्या होता है। देखिए, अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन गवर्नमेंट एंड मेक पब्लिक ओपिनियन अमंग द पीपल ऑफ कंट्री। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल है, यानी पीपल का ऐसा ग्रुप है जो साथ में आता है, इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है, उसके बाद पावर हाथ में लेता है और पब्लिक ओपिनियन को काम में लेकर आता है, वो भी कंट्री के। ठीक है, जैसे आप इनडायरेक्टली ये समझिए कि फॉर एग्जांपल आपकी कोई पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, आप क्या करेंगे, लोगों के लिए मेमोरेंडम बनाएंगे, ठीक है, और कुछ प्रोमिसेस करेंगे और फिर आप जीतेंगे और फिर जो लोगों को चाहिए वो आप सरकार में बैठ के करेंगे। ठीक है, तो ये है पॉलिटिकल पार्टीज की क्या डेफिनेशन। चलिए, और पहला टॉपिक है द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज टू शेप पब्लिक ओपिनियन, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रोल है पब्लिक ओपिनियन को शेप में लाने का। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि दे रेज एंड हाईलाइट इश्यूज, यानी कि जो भी लोगों का इशू होता है उनको हाईलाइट में लेकर आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बीजेपी जब आई थी तो उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने बोला भैया अगर हम आते हैं, अपनी सत्ता को लेकर आते हैं, सत्ता में आते हैं, तो हम 370 आर्टिकल जो है JNK में यानी जम्मू कश्मीर में वो हटाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही बीजेपी पार्टी आती है सेंट्रल में तो 370 हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रेज किया था, एक टॉपिक यानी एक आर्टिकल जिन्हें जो हटाना चाहते थे वो लोग, वो उन्होंने रेज किया और फाइनली क्या किया, उन्होंने हाईलाइट इशू को सॉल्व किया। ठीक है, ये उनका पहला पॉइंट था। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है आपके सामने, द पार्टीज क्लियर द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट टू पीपल। ठीक है, पार्टीज क्लियर करती है कि जो भी पॉलिसीज बनेगी वो पीपल के लिए बनेगी और गवर्नमेंट के द्वारा बनेगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट है पॉलिटिकल पार्टीज गिव देयर आइडियाज इन फेवर एंड अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ये वाला मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये सेम है, इसको काट दीजिएगा। ठीक है, इसमें हमें देखने को मिलता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है एक आइडिया लेकर आती है या तो फेवर में या अगेंस्ट में गवर्नमेंट के। ठीक है, और जो भी गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं वो बेहतर करे पब्लिक के लिए, बस यही पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं। ठीक है, मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करूँ, एक सिर्फ पार्टी की बात नहीं कर रहे जो सत्ता में बैठी हुई है, मैं सारी पार्टीज़ की बात करूँ। ठीक है, उनका काम यही है कि वो आइडिया में या तो फेवर करें या अगेंस्ट में जाए। ठीक है, जैसे आया था किसान बिल को लेकर आया था तो कई पार्टी इनका फेवर कर रही थी, कई पार्टी इसके विरोध में थी। ठीक है, कांग्रेस जैसे विरोध में थी, आम आदमी पार्टी विरोध में थी। ठीक है, तो किसान बिल को वापस ले लिया गया क्योंकि वो किसानों के फेवर में नहीं था। तो गवर्नमेंट को अपने कई स्टेप वापस लेने पड़ते हैं क्योंकि अगर पब्लिक उससे नाराज़ है, वो चीज़ पब्लिक के लिए सही नहीं है, तो उन्हें क्या करना पड़ता है, एक स्टेप पीछे लेना ही पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज गिव, अगला है पॉलिटिकल पार्टीज गिव देयर आइडियाज़ अबाउट द न्यू लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, और पॉलिटिकल पार्टीज क्या देती है, अपना आइडिया देती है किसको, जो भी गवर्नमेंट द्वारा नया बनाया जा रहा है उसको। ठीक है, इन दिस वे द पॉलिटिकल पार्टीज हेल्प टू क्रिएट पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, इस तरह पॉलिटिकल पार्टी जो है ना वो क्या करती है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, पब्लिक के ओपिनियन को सामने जो डेमोक्रेटिक पार्टी होती है, यानी जो पार्टी इस समय रूलिंग पार्टी है, उसको बताती है, उसको दिखाती है कि गवर्नमेंट को ये चीज़ चेंज करनी चाहिए क्योंकि इस चीज़ की ज़रूरत लोगों को ज़्यादा है। ठीक है, ठीक है, जो लोगों के लिए ज़रूरी होता है, नेसेसरी होता है, उसके पीछे काम करने के पीछे, उसे एस्टेब्लिश करने के पीछे लोग यानी वो पार्टीज लग जाती हैं। ठीक है, दे हैव टू एनालाइज फॉर एंड अगेंस्ट डेमोक्रेसी, उन्हें एनालाइज करना पड़ता है अगेंस्ट में या खिलाफ में जाकर इस पार्टीज के। ठीक है, रूलिंग पार्टी के खिलाफ। टॉपिक नंबर 2 है चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज जो है उसके सामने कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं हम ये पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले तो है कि पार्टीज आर फॉर द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी पार्टीज आर द मोस्ट विजिबल फेस ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा जो फेस होता है वो कौन होता है, पॉलिटिकल पार्टीज होती है। यानी कि आपको पता है कि आपने कोई भी गलत स्टेप उठा लिया तो आपको क्या पढ़नी है, गालियाँ तो पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, जिसे हम क्रिटिसाइज़ करेंगे, यानी हम सरकार की नीतियों को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसान बिल आया था, लोगों को पसंद नहीं आया तो उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया।
ठीक है। और कभी कभी तो हम देखते हैं ब्लेम भी करने को देखने को मिलता है, ठीक है। कोई एक्सीडेंट हो गया, रेलवे हड़ताल होने शुरू हो गई, या फिर कोई भी बड़ा काम जो सरकार द्वारा किया जाता है, अगर वो ख़राब हो जाए तो उस पर ब्लेम पूरी तरह से गवर्नमेंट पे ही जाता है, ठीक है। अगला हम देखते हैं कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, यानी इंटरनल डेमोक्रेसी में कमी क्या है, तो देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन वन हैंड। देखिए क्या होता है कि एक हाथ में पूरी की पूरी अगर पावर चली जाए तो ऑब्वियस सी बात है डेमोक्रेसी बचना बहुत मुश्किल हो जाती है, ठीक है, क्योंकि फिर वो अपनी मनमानी चलाएगा, ठीक है। आप देखिए वन पार्टी रूल की बात करता हूँ तो मैं चाइना की बात करता हूँ, रसिया की बात करता हूँ। तो चाइना और रसिया में क्या है, चाइना और रसिया में वन पार्टी रूल है। इसीलिए देखिए व्लादिमीर पुतिन है, जब दिल करता है जब जाके वो यूक्रेन को तोड़ देता है, ठीक है। चाइना भी क्या करता है, जब चाहे वो आसपास के पड़ोसियों को परेशान करना शुरू कर देता है। वन पार्टी रूल है, कोई विपक्ष में बोलने वाला नहीं है। अगर हमारे इंडिया में हो तो मोदी जी यहाँ से एक गोली चलवाएंगे पाकिस्तान में, यहाँ 1000 लोग खड़े हो जाएंगे उनके खिलाफ में, क्योंकि कोई भी लोग युद्ध नहीं चाहता है ना, कोई भी लोग युद्ध नहीं चाहते हैं, ऑब्वियस सी बात है। इसलिए क्रिटिसाइज और ब्लेम गवर्नमेंट को करना ही पड़ता है, मगर वहाँ क्रिटिसाइज और ब्लेम करने वाला कोई है ही नहीं, ठीक है। तो ये है कि पावर अगर एक हाथ में चली जाए तो प्रॉब्लम है। दूसरा है पार्टी डोंट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शन, और पार्टीज क्या करती है, कभी कंडक्ट ही नहीं कराती है इंटरनल इलेक्शन। तो देखिए क्या होता है कि कई बार हम देखते हैं कि कई पार्टीज ऐसी है जो वंशवाद पर चलती थी या चलती है, जैसे कि आप कांग्रेस पार्टी देखिए, ठीक है, यानी कि जो फादर है उनके बाद उनका बेटा ही पार्टी का अध्यक्ष बनेगा। जैसे राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, ठीक है, उनसे पहले राजीव गांधी थे, इंदिरा गांधी, फिर जवाहर, है ना। तो ये कौन थे, ये बड़े बड़े जो नेता है ये एक ही कुल के हैं, यानी एक ही परिवार के हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्शन तो है नहीं पार्टीज के अंदर कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। इसमें तो ये है कि चलो इसका बेटा, बेटे का बेटा जो बनेगा वही आगे जाके नेता बनेगा, भले वो काबिल हो या योग्य हो या नहीं हो, वो बात है ना, वो बात अलग की है, ठीक है। मगर क्या बात हो रही है यहाँ पे, यहाँ इंटरनल अगर इलेक्शन कराया जाए तो पता चल जाएगा कि वो नेता कितना काम का है और कितना काम का नहीं है, ठीक है। कई बार हम ऐसे नेताओं से भी सामना हो जाता है हमारा, जो कि काम का नहीं होता, फिर भी वो पार्टी में बैठा हुआ है और उसके बाद उसको टिकट मिली हुई है, ठीक है। अगला देखते हैं लीडर्स एज्यूम ग्रेटर पावर टू मेक डिसीजन इन नेम ऑफ पार्टी, ठीक है। कई बार हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी, ठीक है, मैं नाम भी लूँगा तो चलो डायरेक्ट नाम ले लेता हूँ। कई बार मैंने ऐसा देखा कि हमारे क्षेत्र के जो एमएलए वगैरह हैं वो काम करते हैं, निगम पार्षद काम करते हैं, तो उन काम वो करते हैं मगर बड़ी सी तस्वीर हमारे सीएम की होती है, ठीक है। या फिर बड़े लेवल पे बोलूँ तो मोदी जी की तस्वीर होगी और छोटे लेवल पे कोई भी खड़ा होगा उसकी छोटी सी तस्वीर होगी, ठीक है। यानी कुल मिला के हम क्या देखते हैं कि इसमें हम ये देखते हैं कि जो ग्रेटर पावर होती है, ठीक है, वो देखते हैं हम कि वो लीडर सबसे ऊपर बड़े पावर में देखने को मिलता है। द सेकेंड चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन इज रिलेटेड द फर्स्ट वन, यही मैंने आपको बताया कि डायनेस्टिक वो सक्सेशन देखने को मिलता है कि भैया बाप के बाद बेटा ही बड़ा नेता बनेगा, भले वो काबिल हो या ना हो, ठीक है। Those who happen to be the leaders are in a position of unfair advantage to favor people close to them or even their family members, ठीक है। यानी कि अगर फैमिली मेम्बर्स की बात करूं तो भाई अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं मुख्यमंत्री हूँ तो मैं भी क्या करूँगा, कोशिश करूँगा कि मेरे ही रिलेटिव में जो लोग होते हैं ना उन्हें फेवर करूँ, ठीक है। मेरे रिलेटिव में जो है उन्हें फेवर करूँ और उनको भी एक आध दे दूँ कि भाई तू ऐसा कर, तू निगम पार्षद बन जा, तो एमएलए बन जा, तो एमपी की सीट ले ले, ठीक है। तो ये फेवर ज़्यादातर हम देखने को हमें राजनीतिक पार्टी में देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ कहीं ना कहीं इंटरनल डेमोक्रेसी पे आहत होता है, यानी उनको नुकसान होता ही होता है, ठीक है। उसके अलावा हम देखते हैं कि ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पार्टीज, ठीक है। यानी कि मसल पावर यानी कि मजबूत ताकत और मनी की पावर क्या है वो भी हम देखते हैं कि द पार्टी स्टैंड टू नॉमिनेट दोज कैंडिडेट हु हैव और कैन रेज लॉट ऑफ मनी इट इन सम केसेस पार्टी सपोर्ट क्रिमिनल्स, देखिए साफ लिखा हुआ है, ठीक है। हम देखते हैं कि भाई जो ज़्यादा पैसे वाला होगा वही बंदा नेता बन सकता है। आपने कई बार देखा होगा भाई, बहुत बड़े बड़े बाहुबली का नाम आपको देखने को मिलेगा, चाहे आप यूपी में चले जाएं, बिहार में चले जाएं, वहाँ तो पैसा है तो आप नेता की कुर्सी पे बैठ गए भाई। आपका क्या कैरेक्टर है आपको मतलब मैटर ही नहीं करता। हाँ, जितना बुरा कैरेक्टर होगा उतना अच्छा नेता होंगे आप, ठीक है, क्योंकि उतना अच्छा दबदबा आपका चलेगा, है ना। वो ना यूपी में एक शब्द है भौकाल, आपका भौकाल बना रहेगा, ठीक है, क्योंकि आप नेता में बैठे हुए हैं। आपका पैसा होगा तो आप तो नेता की कुर्सी सबसे पहले लेंगे, क्यों? क्योंकि इलेक्शन में क्या चाहिए, पैसे तो खर्च करना चाहिए, जितना पैसा खर्च करोगे उतने वोट आपके पास आएंगे। और इसलिए कई बार क्या होता है कि सत्ता में क्रिमिनल लोग भी बैठ जाते हैं, ठीक है। द फोर्थ चैलेंज इज दैट वेरी ऑफन पार्टीज डोंट सीम टू ऑफर मीनिंगफुल चॉइस, कभी मीनिंगफुल चॉइस नहीं देती है, ठीक है, पार्टी। इन ऑर्डर टू ऑफर मीनिंगलेस चॉइस पार्टीज मस्ट बी सिग्निफिकेंटली
डिफरेंट, ठीक है। यानी कि चॉइस जो है कि कोई अच्छी चीज़ दे दी जाए वो नहीं दी जाती है। फोर्थ चैलेंज यही होता है पार्टीज़ का, ठीक है। देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइन इन द आइडियोलॉजिकल डिफरेंस अमंग पार्टीज़। कई बार पार्टीज़ के अंदर भी और पार्टीज़ के बाहर भी क्या होता है कि आइडियोलॉजिकल चीज़ें भी देखने को मिलता है, ठीक है। कई बार हम बोलते हैं यार बीजेपी जो है वो हमेशा हिंदूवादी पार्टी रहती है, हिंदुओं का सपोर्ट करते हैं, ठीक है। कहीं हम फिर बोलते हैं कि कांग्रेस अच्छा, कांग्रेस तो मुस्लिमों का सपोर्ट करती है, 1986 उठा के देख लो, ठीक है, साबानो केस को उठा के देख लो। तो हम बहुत जल्दी किसी की भी आइडियोलॉजी जज कर लेते हैं बिना उसके डीप में जाएं या फिर जाने पहचाने में, ठीक है। और कई बार आइडियोलॉजिकल लड़ाई भी हम कई पार्टीज में आपस में देखने को मिलती है हमें, ठीक है। द डिफरेंस अमोंग ऑल द मेजर पार्टीज ऑन द इकोनॉमिक पॉलिसीज हैव रिड्यूस, ठीक है। यानी कि मेजर पार्टीज में इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है ना बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई है। अगला है दोज हु वांट रियली डिफरेंट पॉलिसीज हैव नो ऑप्शन अवेलेबल टू देम, ठीक है। जो भी पॉलिसीज को नहीं मानता है उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं रहता, फिर उनको फाइनली वो जो देखो कोई एक नेता अगर सुधरने की कोशिश भी करे तो पूरी पार्टी क्या करेगी, पार्टी उसके अगेंस्ट चली जाएगी, ठीक है। उसको पार्टी का ही होके रहना पड़ेगा, चाहे पार्टी गलत हो या सही हो, आपको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट है लैक ऑफ गुड लीडर्स। अच्छे नेताओं की कमी समाज में हमेशा है, ठीक है। देखो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं या व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे भी इसकी पीडीएफ दे दूंगा, यही वाली पीडीएफ जिससे पढ़ा रहा हूँ मैं। टॉपिक अगला आ रहा है रिफॉर्मिंग द पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे सुधार सकते हैं। पहला तो है द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड मेंबर फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज, ठीक है। पहले तो सबसे पहले आया राम गया राम की एक कहानी है, मैं आपको सुना दूँ कि एक हरियाणा के नेता थे, है ना, गया राम करके। वो लोग उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक दिन के अंदर 3-4 पार्टियां चेंज कर दी थी, ठीक है। तब से ये आया राम गया राम वाले सीन था कि पहले क्या होता था कि बीजेपी अगर पावर में है तो कई नेता अपने आप को कांग्रेस से निकाल के या फिर कोई भी पार्टी से निकाल के वो उस बड़ी पार्टी में चला जाता था ताकि जीत जाए, ठीक है। तो अब चेंजिंग पार्टीज भी बंद कर दिया गया है, ठीक है, कि आप एक समय पे ही चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप जीतने पे आए तो आप चेंज करेंगे, ऐसा नहीं है। अगला द सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल। पहले तो क्रिमिनल केसेस देखे जाएंगे और दूसरा मनी भी देखा जाएगा कि इसके ऊपर इतना तो पैसा नहीं है ना कि जो कि गैर कानूनी पैसा हो, ये भी आप पे चेकिंग होगी, ठीक है। नाउ इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट हु कंसेस्ट इलेक्शन टू फाइल एन एफिडेविट गिविंग डिटेल्स ऑफ द हिज प्रॉपर्टी, यानी आप जब भी नेता के रूप में खड़े होंगे सबसे पहले तो अपने प्रॉपर्टी के कागजात देने पड़ेंगे कि भाई आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है। आप करोड़पति हुए तो ऑलरेडी आप इलेक्शन भी जीत गए क्योंकि सामने वाले पे आपका वर्चस्व हमेशा रहेगा, ठीक है। अगला देखते हैं द इलेक्शन कमीशन पास्ड एन ऑर्डर मेकिंग इट necessary for political parties to hold their organizational election to file their income tax returns, यानी इनकम टैक्स रिटर्न भी दिखाना पड़ेगा अपना कि कितना सारा इनकम टैक्स आप भरते हैं, कि आप 1 करोड़ कमाते हो 30 लाख भरते हैं नहीं भरते, ये भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट को दिखाना पड़ेगा। अ लॉ इज मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, सॉरी वो सुप्रीम कोर्ट नहीं था, वो चुनाव कमीशन होता है, उनको दिखाना पड़ता है। A law is made to regulate the internal affairs of political parties, और एक कानून बनाया गया जो इंटरनल अफेयर देखा जाएगा, किसका, पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरनल अफेयर देखा जाएगा कि भाई वो कितना काम करते हैं इंटरनली, कितना नहीं। द गवर्नमेंट शुड गिव मनी टू पार्टीज फॉर इलेक्शन सो दैट एवरीवन हु वांट्स टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन कैन डू सेम, ठीक है। और गवर्नमेंट देगी पैसा किसके लिए, कि आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, ठीक है, उसके लिए। सो एवरीवन हु वांट्स टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन कैन डू द सेम, ठीक है, ताकि हर इंसान को बराबर का हक मिले इलेक्शन में खड़े होने का, ठीक है। तो गवर्नमेंट शुड गिव, ठीक है, गवर्नमेंट को क्या देना चाहिए, पैसा देना चाहिए। इलेक्शन में जो भी लोग खड़े होते हैं उनको ये ना लगे कि उनकी पावर कम है, उनके पास पैसा कम है या फिर वो हार रहे हैं, ठीक है। ये सब कुछ है। अब इसके अंदर कुछ क्वेश्चन बनते हैं, आप ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। व्हाट इज़ पब्लिक ओपिनियन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन मेकिंग पब्लिक ओपिनियन, what is ruling party, what is defection, what is affidavit, what are the various challenges faced by political parties, what steps have been taken by the government for the smooth functioning of political parties, give 2 merits of any political parties, ठीक है। यहाँ तक का आपको देखना है और बाकी ये सारे क्वेश्चन 8 के 8 क्वेश्चन आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों से पूछूंगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।